अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच जाए। तारीख थी 1 मार्च 2019। यह दिन आम लोगों के लिए एक साधारण दिन की तरह था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ हो रहा था उससे मानो एक बड़े युद्ध की आशंका बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों देश एक बार फिर आमने सामने आने वाले हैं, और इस बार इसकी वजह थे हमारे देश के वीर विंग कमांडर अभिनंदन, जो उस समय पाकिस्तान की हिरासत में थे। भारत का इरादा स्पष्ट था, वो अपने पायलट को वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान का क्या इरादा था यह कोई नहीं जानता था। यह एक बड़ा सवाल था। भारत ने तय कर लिया था कि अगर अभिनंदन वापस नहीं आए तो एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। हालांकि उसी रात 8:04 पर पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन की एक झलक दिखाई और 9:03 पर अभिनंदन ने भारत में कदम रखा। अभिनंदन ने पाकिस्तान में पूरे 58 घंटे बिताए और भारत आने के बाद उनके पहले शब्द थे, भारत में अच्छा लग रहा है। लेकिन सभी के मन में यह सवाल था कि पाकिस्तान ने इतनी आसानी से भारत के वीर सैनिक को क्यों छोड़ दिया। दोनों देशों के बीच ऐसा कौन सा समझौता हुआ था जिसे आज भी गुप्त रखा गया है, और उन 58 घंटों में अभिनंदन के साथ क्या हुआ? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। यह कहानी शुरू होती है बालाकोट एयर स्ट्राइक से, जिसने पाकिस्तान की नींव हिला दी थी। पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा था कि भारत बालाकोट जैसे इलाके में इतनी गहराई तक जाकर एयर स्ट्राइक कर सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक पुलवामा हमले का बदला था, जिसमें 14 फरवरी इससे पाकिस्तान बौखला चुका था और 27 फरवरी की सुबह 9:05 उसने भारत में घुसकर हमला करने की योजना बनाई। इधर भारत ने भी ट्रैक कर लिया था कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमान भारत की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही वे भारतीय सीमा में दाखिल हुए, भारतीय सेना ने नीचे से हमला कर दिया, जिससे 9 पाकिस्तानी विमान तुरंत लौट गए, लेकिन एक विमान अब भी भारतीय सीमा में था। उसे खदेड़ने के लिए भारतीय वायुसेना की ओर से MiG-21 को मैदान में उतारा गया। विंग कमांडर अभिनंदन ने उस पाकिस्तानी विमान को मार गिराया और उसे खदेड़ दिया। पाकिस्तानी विमान के परखच्चे उड़ गए और वह पाकिस्तान भाग गया। इसको हमारे CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। उसके बदले में हमारी वायुसेना ने 26 फरवरी की रात को बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 12 मिराज 2000 विमान LOC लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके 80 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर चुके थे। पाकिस्तान को कुछ समझ आता, इससे पहले ही हमारे लड़ाकू विमान सुरक्षित भारत लौट चुके थे और अभिनंदन का MiG-21 भी क्रैश हो गया। लेकिन अभिनंदन ने अपने आप को इजेक्ट कर लिया था और पैराशूट से नीचे कूद गए, लेकिन दुर्भाग्यवश वे भारतीय सीमा में नहीं उतर सके। वे पाकिस्तान में ही लैंड कर गए। अभिनंदन घायल थे और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, गांव वाले उनके पास आ गए थे। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि क्या यह भारत है या पाकिस्तान। उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया, लेकिन गांव वालों से कोई जवाब नहीं मिला। तब उन्हें समझ आ गया कि यह भारत नहीं है। उन्होंने गांव वालों से कहा, मेरी पीठ में चोट लगी है, मुझे थोड़ा पानी दे दो। लेकिन गांव वाले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और पाकिस्तानी सेना को खबर कर दी। पाकिस्तानी सेना के पहुंचने से पहले अभिनंदन वहां से भागकर एक तालाब के पास पहुंचे। उनके पास कुछ गुप्त कागजात थे, जिन्हें उन्होंने नष्ट कर दिया और कुछ कागज खा भी लिए। पाकिस्तानी सेना ने अभिनंदन से पूछा, तुम कौन हो? अभिनंदन ने शांति से जवाब दिया, मैं विंग कमांडर अभिनंदन, सेवा संख्या 2798। अभिनंदन घायल थे, इसलिए पाकिस्तानी सेना ने उनकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी और उन्हें एक सैन्य इकाई में ले गए। वहां से उन्होंने अभिनंदन की एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली और इंटरनेट पर डाल दी, जो कुछ ही समय में भारत में वायरल हो गई। इस वीडियो में एक पाकिस्तानी मेजर अभिनंदन से पूछताछ कर रहा था, तुम कौन हो? तुम्हारे साथ कौन कौन है? तुम्हारा मकसद क्या है? लेकिन अभिनंदन ने कोई भी गुप्त जानकारी देने से इनकार कर दिया। इधर भारत सरकार भी सक्रिय हो गई थी। भारत ने पाकिस्तान से बातचीत शुरू की और जिनेवा संधि का पालन करने की मांग की, साथ ही सख्त चेतावनी दी
कि यदि हमारे विंग कमांडर को कुछ हुआ तो पाकिस्तान के लिए इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। भारत ने पाकिस्तान पर कई तरह से राजनयिक दबाव डालने की कोशिश की। पाकिस्तान इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की कोशिश में था, लेकिन भारत की ताकत के आगे वह ऐसा करने में असमर्थ रहा। भारत ने अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के राजदूतों को बुलाकर 3-3 बार रोजाना बैठक की ताकि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सके। पाकिस्तानी सरकार पर इन देशों की ओर से लगातार फोन कॉल्स आ रही थी। भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर और ब्रिटिश राजदूत डोमिनिक राब ने वॉशिंगटन और लंदन को बता दिया कि भारत झुकने के मूड में नहीं है और अगर बात आगे बढ़ी तो भारत युद्ध भी कर सकता है। इन तमाम कोशिशों के बीच 27 फरवरी को इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास में ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के राजदूतों की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान की विदेश सचिव तहमीना जंजुआ भी शामिल थीं। इन सभी राजदूतों ने जंजुआ को समझाया कि अगर पाकिस्तान अभिनंदन को नहीं छोड़ेगा तो परिणाम गंभीर होंगे। उसी दौरान जंजुआ के पास पाकिस्तानी सेना से एक नोट आया जिसमें लिखा था कि भारत ने पाकिस्तान की ओर 9 मिसाइलें तैनात कर दी हैं और भारतीय वायुसेना भी अलर्ट पर है। अगर अभिनंदन को जल्द ही नहीं छोड़ा गया तो भारत भारी तबाही मचा सकता है। अगले ही दिन दिल्ली में अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूतों ने भारत को सूचित किया कि पाकिस्तान आतंकवाद को रोकने को लेकर गंभीर है और अभिनंदन को रिहा करने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान खुद इस बात की घोषणा करेंगे। यह खबर सुनते ही भारत में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन यह पाकिस्तान के लिए एक कठिन रात थी। उधर पाकिस्तान में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के साथ कुछ मंत्रियों और सांसदों की बैठक बंद कमरे में चल रही थी। कुरैशी ने बाजवा से कहा, अल्लाह के लिए पायलट को छोड़ दो, वरना भारत 9 बजे तक हम पर हमला कर देगा। अंततः पाकिस्तान की सेना और सरकार के बीच सहमति बन गई और इमरान खान ने टीवी पर घोषणा कर दी कि वे भारतीय पायलट को पूरे सम्मान के साथ रिहा कर रहे हैं। अभिनंदन की सुरक्षित वापसी से पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ पड़ी